क्या आपके भी ब्रेस्ट पे गांठ है और आपको समझ में नहीं आ रहा ये लिपोमा है या कैंसर की गांठ है? तो आपको पता है लिपोमा क्या होता है? लिपोमा कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में आप जानना चाहते हैं? इसका इलाज क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या सर्जरी ही इसका कोई उपाय है या अन्य कोई उपाय भी अवेलेबल है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम मेडटॉक रिव्यू में तलाशने की कोशिश करेंगे और पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा कि हो सकता है कि आप जहाँ पर स्किप करें वही आपका सवाल हो। फिर चलिए जानते हैं लिपोमा के बारे में। लिपोमा, आप अपनी स्क्रीन पर जो एक इमेज देख रहे हैं जो कि लिपोमा की है। लिपोमा नॉन कैंसरस गांठें होती है, ये कैंसर की गांठ नहीं होती, ये सामान्यतः फैटी टिश्यूज से बनती है। आमतौर पर यह मुलायम और दर्द रहित होती है। तो आइए इसके लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण जो ये है कि आपकी ये स्किन और उसके नीचे जो ऊतक होती है उनके बीच में होती है। पकड़ने पर ये जो है हिलती डुलती नज़र आती है, आटे की तरह होती है, सॉफ्ट होती है, इधर उधर हिलती है। कभी कभार बहुत छोटे होते हैं और कई बार थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, जो आपके टच करने पे आराम से महसूस कर सकते हैं। कभी कभार इनमें दर्द होता है और अधिकतर मामलों में इनमें दर्द भी नहीं होता और ये बहुत धीमे बढ़ती है, बहुत टाइम लगा के बढ़ती है। कभी कभार जो है ये दर्दनाक वाले भी होते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास की जो नसें हैं उन पर दबाव डालती है, जिस वजह से आपको ये दर्द महसूस हो सकती है। आइए तो लिपोमा के कारणों पर नज़र डालते हैं। तो लिपोमा के कुछ विशेष कारण नहीं है, ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होती है। कई बार ये चोट लगने की वजह से आसपास जो है फैटी टिश्यूज़ जमा हो जाती है, जो कि एक लिपोमा का रूप ले लेती है। दूसरे तौर पर जो है ये सामान्यतः आपके आनुवंशिक गुणों के कारण जो है आप तक कैरी कर जाती है। कुछ एक केसेस में देखा गया है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, जब फैट्स जो है आपके शरीर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। लिपोमा के लिए क्या क्या जांचें करवाई जा सकती है? तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको टच करते हैं, देखते हैं कि ये गांठ है किस प्रकार की है। अगर उनको कुछ डाउट होता है तो वो आपको एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह के लिए बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त बायोप्सी के लिए वहाँ से कुछ टिश्यूज़ जो है लैब भेजी जा सकती है, देखने के लिए क्या ये कैंसर की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। आइए अब नज़र डालते हैं लिपोमा के क्या क्या इलाज है। तो आमतौर पर अगर ये दर्द रहित है, बहुत तेज़ी से नहीं फैल रही है, नहीं तेज़ी से बढ़ रही है, एक के बाद एक गांठें नहीं बन रही है, तो आपको हो सकता है कि कुछ इलाज कराने की आवश्यकता ना पड़े। अगर कोई दर्द दे रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ऑप्शन बता सकते हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन है सर्जरी। उस एरिया को जो है लिपोमा को काट कर निकाल दिया जाता है और इसमें आपको दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन इसमें साइड इफ़ेक्ट ये है कि वहाँ पर कुछ गहरा गड्ढा सा बन सकता है और उसके ऊपर जब स्किन नहीं आएगी तो धब्बे से दिख सकते हैं, जो आपको लाइफ टाइम झेलनी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन है लिपोसक्शन, जिसमें आपको एक निडल और एक सिरिंज के सहारे जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है वहाँ से जो है उस फैट टिश्यू को निकालने की कोशिश की जाती है और निकाल दी जाती है। इसमें जो है अगर थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो नियर फ्यूचर दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ मामलों में लिपोमा को कम करने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो किसी स्पेशलिस्ट होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर भी आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, वो आपको बेहतर से बेहतर दवाई देकर इस बीमारी को जो है जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए घरेलू उपायों की, तो आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं, वो भी जो है उसके सूजन वगैरह कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से सूजन कम होती है और इसके अतिरिक्त आप चाहे तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकती है और वहाँ का जो फैट्स टिश्यू है उसको डिसॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती है। स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें सही खान पान और नियमित व्यायाम से जो है लिपोमा के खतरे को कम किया जा सकता है। डॉक्टर से जो है आप जाकर परामर्श करते रहिए अगर आपको लिपोमा की समस्याएं हैं। वजन नियंत्रण जो है लिपोमा के खतरे को और अधिक कम करता है, क्योंकि ये फैट्स टिश्यू से बनती है, तो अगर शरीर में फैटी टिश्यूज़ कम होंगी तो लिपोमा के खतरे भी कम होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को जिनको ये आवश्यकता है वीडियो की, उन तक शेयर कर सकते हैं।